आयोजन ही इसलिए किया था कि हम सब कार्य समिति के सदस्य एक साथ सभी के सभी शैक्षिक पक्ष पर हमारा ध्यान केंद्रित करें। कभी क्या होता है कि कुछ लोगों ने तो ये गृहित कर लिया होता है कि हमारा काम व्यवस्था का है, वो विषयों वाला और भाषण वाला और मंच का ये जो काम है वो सब करने वाले दो चार लोग होते हैं। बाकी हम आप यातायात की व्यवस्था दे दो या भोजन विभाग दे दो, वो हमारा काम है। कि शैक्षिक विभाग हमारा काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पुनरुत्थान के आदि से लेकर अंत तक के सभी कार्यकर्ताओं को शैक्षिक पक्ष का अनुभव भी होना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए और उसके साथ जुड़ाव भी होना चाहिए। ऐसा हमारा मानस बने सभी का। इसलिए यह गोष्ठी हमारे लिए हमारे द्वारा संचालित हमारी ही व्यवस्था में होने वाली बने, ये इसका पहला उद्देश्य था। और सब सहमत होंगे कि ये बहुत अधिक मात्रा में यशस्वी हुआ है। सबने अपने आप में जुड़ाव का अनुभव तो किया है। और जो कभी ऐसा मानते होंगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, उनकी मान्यता भी अभी हुई होगी कि हाँ, अभ्यास करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक यशस्वी प्रयोग हुआ उस मायने में। दूसरा है, हमें अब तो ये पक्का विश्वास बनना चाहिए कि बाहर से वक्ता बुलाने से और उनके द्वारा विषय प्रस्तुति होने से हमारा या हमारे उद्देश्य का या हमारी शिक्षा का भला होने वाला नहीं है। हमें ही स्वाश्रयी बनना होगा और इसलिए कार्यकर्ता विद्वान बने, इसको हमने याद रखना होगा। और फिर हम कार्यकर्ता हैं इसलिए हमें विद्वान बनना चाहिए, ऐसा भी हमें स्वीकार करके चलना होगा। इस दिशा में भी दो पग तो हम आगे बढ़े हैं, हमने यात्रा शुरू की है, ऐसा लगता है। तीसरी बात है, विद्वान करके कोई बहुत अधिक बोझ के नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। वो जो स्वाभाविक रूप में चिंतन करता है, जो जीवन के साथ जुड़ा है, जो देश के साथ समाज के साथ जुड़ा है, जिसको कोई सरोकार है, जो कुछ अपने आप में विचार कर सकता है, वो विद्वान बन सकता है। वो पोथी पढ़ कर जो विद्वान हुए हैं, डिग्री के बाद डिग्री ले लेकर जो विद्वान बने हैं, वे वास्तव में सरोकार रखने वाले होते नहीं हैं। और इसलिए वो बोलते भले ही बहुत अच्छा हो तो भी परिणामकारी नहीं होता है। परिणामकारी तो उनका ही होता है जो वास्तव में सरोकार रखते हैं, जो चिंता करके बोलते हैं, जो चिंता करके चिंतन करने लगते हैं, वे ही परिणामकारी होते हैं, उनका ही प्रभाव होते हैं। जिसको कहते हैं ना, जिसको कड़वड़ होती है, जिसको मन में लगता है कि नहीं, देश की शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, या देश ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसा जो हृदय से बोलता है वही परिणामकारी होता है। तो ऐसा हम लोगों ने भी अनुभव किया होगा और इस दिशा में ही हमें आगे बढ़ना है। और हमारा विश्वास बनना चाहिए कि यह जो तत्व है वो हमारा जितना बढ़ेगा उतना हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा और उतना यश भी बढ़ेगा। अब इसके बाद हमको सीखने के जो विषय हैं, वो जैसे सभी ने कहा, गोष्ठी का आयोजन होता कैसे है, मुख्य विषय के बाद उप विषय कैसे तैयार होते हैं, फिर इन उप विषयों का विषय वस्तु का व्याप क्या होता है, इसका पहला चिंतन करना होता है। उसके बाद इसके लिए कौन विषय प्रस्तुति करेगा, फिर सभी लोगों का सहभाग इसमें किस रूप में होगा, कैसा होगा, फिर इसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं, मैंने अंदर की शैक्षिक व्यवस्थाएं, संचालन कौन करेगा, प्रस्तावना कौन करेगा, परिचय कौन देगा, इन सारी बातों को
तो छोटे मिनट टू मिनट इसको रखना, उसके लिए बुद्धि लगाना ये आवश्यक है और इसका अभ्यास ही होना चाहिए। इसलिए आगे हम सबके पास ऐसा काम आने वाला है। हमारे अभी अध्ययन जो हमारा आचार्य अध्ययन चल रहा है उसमें भी यह प्रयोग हो रहा है कि श्वेतकेतु गट के सभी अध्येताओं को छोटा या बड़ा कोई भी एक पाठ्यक्रम निश्चित करना है और अथ से इति उसका निर्वहन करना है। विषय भी तय करो, विषय वस्तु भी तय करो, उसके लिए कितना समय लगेगा, कितनी अवधि लगेगी वो भी तय करो, उसमें कौन अध्येता करके आएंगे, प्रतिभागी कौन होंगे ये भी तय करो, तिथि भी तय करो, स्थान भी तय करो, उसके लिए संचालन कौन करेगा, कैसे करेगा ये भी तय करो, सामग्री क्या क्या चाहिए वह भी तय करो, बाद में समीक्षा भी करो और उसके लिए धन कहाँ से आएगा उसकी भी चिंता करो। पूरा ओन करो एक कार्यक्रम को, चाहे तो छोटा करो, 2 घंटे के कार्यक्रम से लेकर 2 दिन तक के कार्यक्रम का विचार आप कर सकते हैं तो करो। ऐसे अभ्यास सभी बातों का, छोटी से छोटी बात का अभ्यास हमारा होना चाहिए। तो हम भविष्य में ऐसा भी करेंगे कि आयोजन करना सीखना और निर्वहन करना सीखना, उसमें स्वाश्रयी स्वावलंबी बनना, इसका प्रारंभ हमने यहाँ से किया और सभी अनुभव कर रहे हैं कि हाँ सही दिशा में हम थोड़ा आगे तो बढ़े हैं और हम कुछ तो गीले हुए हैं, कोरे के कोरे तो नहीं रह गए हैं, ऐसा अनुभव भी हुआ होगा। अब छोटी छोटी बातों पर हम विचार करेंगे, छोटी भी हैं बड़ी भी है ही, अपनी जो बातें की है, जैसे अभी स्त्री शिक्षा पुरुष शिक्षा, इसके लिए हमने वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं, उसमें नहीं, उसका दूसरा जो विषय था समग्र शिक्षा के आयाम, उसमें हमने कितनी खूंटियाँ हैं उसको लेकर हमको फ्रेमवर्क बनाना है, उसमें हमको एक जो विचार आता है वो कौन सी खूंटी पर टंगेगा, कौन सी खूंटी पर टंगेगा, ऐसा करके करके हमको पूरा एक खाका बनाना है। इसी प्रकार से बाकी सारे विषयों का भी है। छोटी बातें कैसी, हमारी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और उसकी स्वच्छता व्यवस्थितता वो सारा कैसे रहेगा, संचालन करने वाला पूरा सत्र अपने नियंत्रण में कैसे रखेगा, सूचना कैसे देगा, और अगर 3 मिनट आवंटित किए हैं तो 10 मिनट बोल जाता है उसका क्या करना, और 30 सेकंड बोलता है उसका क्या करना, समय कम ज़्यादा हो गया तो कैसे नियंत्रण करना, ये सारी बातें सीखने की हैं। संबोधन के बारे में कहाँ कितने प्रकार के संबोधन होते हैं, परम पूजनीय, पूजनीय, पूज्यश्री, आदरणीय, माननीय, श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, ऐसे कितने प्रकार के संबोधन होते हैं। कहाँ किसको कैसा कौन सा संबोधन उपयुक्त लगेगा इसका विचार हमको करना चाहिए और उस प्रकार से उचित संबोधन ये करना। इसी प्रकार से परिचय देना है तो कहाँ कौन से श्रोताओं के समक्ष कौन से विषय के लिए कौन से कार्यक्रम में किस प्रकार से परिचय देना, कौन कौन सी बातें प्रस्तुत करना आवश्यक है, परिणामकारी है, संदर्भ में सही है, इसका विचार करना। लिखित पूरा बोल जाना इसको परिचय नहीं कहते। वास्तव में परिचय का तत्व क्या है कि इस सभा को अपरिचित है, परंतु कोई 1-2 व्यक्ति के लिए परिचित है। जैसे संदीप जी राजेंद्र जी को जानते हैं, मैं रसिक भाई को जानती हूँ, बाकी सभा उनसे अपरिचित है, तो मुझे रसिक भाई को आप सबके सामने प्रस्तुत करना है, परिचय देना है और ये कहना है कि हम सब श्रोताओं के लिए
इस विषय के लिए सबसे उपयुक्त वक्ता यही है, इसलिए इस विषय के लिए उनका चयन किया गया है। ऐसा औचित्य और ऐसा चयन, उनके परिचय के बारे में बहुत सारी बातें होती। कई यूनिवर्सिटी के विद्वान तो 3-3 पृष्ठ का अपना बायोडाटा भेजते हैं, तो वो सारा पूरा बताने के लिए नहीं होता है। ऐसे हम तो इनके बारे में बहुत 4 पृष्ठ भर जाए इतना परिचय दे सकते हैं, परंतु उतना तो देना नहीं होता है। तो कौन सा देना, ऐसा चयन करके उनके बारे में जानकारी देना, तो परिचय देना ये भी सीखना है, प्रस्तावना करना ये भी सीखना ही है। तो ऐसी सारी बातें हमने शुरू की हैं सीखना। अब नाइसिटीज़ उसमें और अच्छा हो, इस प्रकार से हम करेंगे। बाकी तो सभी लोगों ने अच्छी तैयारी की, परिश्रम भी किया और जितना हो सकता था उतना अच्छा हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब सब लोग अपने अपने बारे में ही आकलन करेंगे। सबसे पहले अच्छा वक्ता कितना जल्दी हम बन सकते हैं, विषय के जानकार कितना जल्दी हम बन सकते हैं, विषय पर, भाषा पर प्रभुत्व, पकड़ जमाना और श्रोताओं पर पकड़ जमाना, ये सारे विषय प्रस्तुत करने वाले के गुण होते हैं। ये हम कैसे कितनी जल्दी प्राप्त कर लेंगे, इसका सबको अपना अपना अनुमान करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि हम ये तो सब करने में यशस्वी होंगे ही। इतना अगर हम साथ में लेकर जाएंगे तो गोष्ठी बहुत ही अच्छी हुई, ऐसा हम कह सकते हैं।